Very beautiful good morning to class 11 biology students. So now we are going to discuss the further phylums. Previously I have discussed two phylums. Now I am going to start the next phylum, that is Platyhelminthes. खास बात है इन सारी चीज़ों की कि आप वर्ड से ही पूरा उसका मतलब एक कैरेक्टर निकाल सकते हो कि एक्चुअल में वो है क्या है. ठीक है. प्लेटी मीन्स फ्लैट and helminthes means worm. It means commonly they are known as flat worms. क्या बोलते हैं हम इनको? flat worms. अगर आप डॉर्सोवेंट्रली देखोगे पीछे और आगे दोनों साइड से, तो दोनों साइड से क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं. That's why they are called the flat worms. अब इनके पहले कुछ कॉमन कैरेक्टर देखते हैं जो हम क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हम वहीं से निकाल लेंगे. सबसे पहला, बॉडी कैसी है बेटा? बाइलेटरली सिमेट्रिकल. ओके, इट मीन्स लेफ्ट पार्ट इज इक्विवेलेंट टू द राइट पार्ट. उसके अलावा बॉडी कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. इट मीन्स एम्ब्रियो हैज 3 लेयर्स. एम्ब्रियो में 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी. स्पेशलिटी, दे आर ए सीलोमेट्स. लास्ट टाइम ही मैंने बताया था क्लासिफिकेशन में कि प्लैटीहेल्मिंथेस ही ऐसा ग्रुप है जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है. एंड दे नाउ बिकम डेवलप, सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. अब मुझे बात करनी है इसके बारे में खास बात. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप of this phylum are endoparasites of human being and other animals. Okay, so I am going to discuss a example, very important and very interesting example of endoparasite. There is a member of this group that is known as Taenia solium and also called flatworm. उसी को flatworm हम बोलते हैं. ठीक है, Taenia solium. It is a digenetic parasite. एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है. इट मीन्स इट सर्वाइव्स ऑन 2 होस्ट. 2 होस्ट के ऊपर ये सर्वाइव करता है. एंड दीज 2 होस्ट आर मैन एंड पिग. ये जो 2 होस्ट होते हैं वो है एक मैन और एक पिग. मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है. दोज पर्सनस, दोज ह्यूमन बींग्स हु आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग पोक, जो पोक खाते हैं, पिग का मांस खाते हैं. So first you determine if you are having this habit, अगर आप में है, then first you take care that you should not take the meat of that pig which has the white patches on its skin. जिसकी स्किन पर वाइट कलर के पैचेज हों उसका आपको मांस नहीं खाना है. Because these white patches are the indicator that pig is infected by this worm. जो पिग है उसकी बॉडी में क्या है? ये टीनिया सोलियम प्रेजेंट है. The disease which is caused by this organism is known as teniasis. Basically, when if suppose anyhow this any person took the meat, that type of meat which have the white patches on that on the skin of pig, then automatically this Taenia solium transfer into the body of human being. किसकी बॉडी में चला जाएगा? ह्यूमन बीइंग की बॉडी में चला जाएगा. अब जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो एक स्पेसिफिक सी स्ट्रक्चर होती है कि इसकी बॉडी में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं. काफ़ी लंबा होता है बेटा, ये काफ़ी लंबा होता है. एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर ओनली आउटरली. ये फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये केवल बाहर से ही दिखाई देते हैं, अंदर से इस तरह के फ्रेगमेंट्स नहीं होते. तो मैंने एक नाम बताया था आपको, अगर याद हो, दिस इज नोन एज सूडोमेटामेरिज्म. इसको हम क्या बोलते हैं? सूडोमेटामेरिज्म. झूठे सेगमेंट्स हैं, ओनली आउटरली प्रेजेंट हैं. उनके सेगमेंट्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, प्रोग्लोटिड्स. ओके, these segments are called proglottids. वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं. स्टार्टिंग segments are called immature proglottids, then after these are called mature proglottids and finally these are called fertilized. अब mature immature कैसे कहा जाता है? Immature proglottids have genital organs, male and female, because it is bisexual organism. दोनों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों. एंड हेयर द मेल एंड फीमेल गैमेट स्टार्ट टू फॉर्म, यहाँ पर बनना शुरू करते हैं. एंड नाउ when they become mature they come in the mature proglottids. जब ये mature हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? mature proglottids में आ जाते हैं. and they fuse together in these segments. fuse करके क्या बना देते हैं? आपका zygote बनाते हैं. and these fertilized zygote, और हम ये भी कह सकते हैं these fertilized zygote store in these fertilized segments. ये कहाँ स्टोर हो जाते हैं? जो जाइगोट बनते हैं इसके फर्टिलाइज, तो यहाँ इन सेगमेंट्स में फाइनली फर्टिलाइज सेगमेंट जो है वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं. अब कोई पर्सन जिसकी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में चला गया है, तो जब वो एक्सक्रीटा अपना रिमूव करेगा, वेस्ट जब रिमूव करेगा, तो ये जो टीनिया सोलियम के जो फर्टिलाइज प्रोग्लोटिड्स हैं वो इसके एक्सक्रीटा के साथ चले जाएंगे. और अगर इस तरह के एक्सक्रीटा को कोई पिग खा ले
ठीक है, तो वो फिर से कहाँ चला जाएगा, पिग की बॉडी में। तो इस तरह की इसकी एक लाइफ साइकिल है छोटी सी, ठीक है। अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट है तो पैरासाइट में कुछ स्पेशल फीचर होते हैं कि भाई वो होस्ट के ऊपर जाएगा तो कैसे अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर पाएगा। पहले होस्ट के ऊपर अधेस करने के लिए, वहाँ उसके ऊपर मतलब आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए, उससे चिपकने के लिए एक ऑर्गन चाहिए, दैट इज दीज आर हुक्स। उसके फूड को सक करने के लिए जो हेल्प करता है वो है सकर्स। दूसरा, क्योंकि ज़्यादातर होस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पर ही इन्फेक्शन करते हैं तो उनको किसी भी तरह के स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होती, सो दैट दे लैक डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। एन इम्पॉर्टेंट थिंग, दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। इनमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं हमारी बॉडी में और अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं। तो से बात क्लियर हो गई, ये बाइसेक्चुअल है। बाइसेक्चुअल में भी फर्टिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर, यही नहीं की बॉडी के अंदर हुआ। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, इंटरनल हो गया। अब डेवलपमेंट की बात आती है, तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट दो तरीके का होता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है बेटा वो है इनडायरेक्ट, इट मीन्स बीच में कुछ लार्वल स्टेजेस भी होती हैं। इसका एक खास मेंबर है इस ग्रुप का, प्लेनेरिया। आपने 10th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, प्लेनेरिया जो क्या शो करता है, रीजेनरेशन शो करता है। इट मीन जितने भी फ्रेगमेंट्स में वो टूटेगा, हर एक नया फ्रेगमेंट क्या बना देगा, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देगा। सो दीज आर सम मेंबर्स, प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम ऑफ दिस ग्रुप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट, हम नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करेंगे अब, दैट इज एस्केलमिंथेस, विच आर ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म्स, जिनको हम बोलते हैं राउंड वर्म। जहाँ भी मिंथेस वर्ड आए तो अपने आप समझ जाना है ना, इट मीन्स वर्म। एस्केल मीन्स जब हम इन ऑर्गेनिज्म को, एस्केरिस आता है इस ग्रुप में, ये भी रीज़न है इसको ये नाम देने का। दूसरा रीज़न ये है कि जब इसके टीएस ट्रांसफर सेक्शन किए जाते हैं, छोटे छोटे सेक्शन, तो आप देखोगे सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसलिए बोल दिया इसको राउंड वर्म। अच्छा भाई, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फ्री लिविंग भी होते हैं, और फ्री लिविंग में भी एक्वेटिक हैबिटाट में भी रह सकते हैं और लैंड हैबिटाट, इट मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी रहते हैं। हाँ भाई, कुछ मेंबर्स पैरासाइट है जिनकी अभी मैं आगे बात करने वाली हूँ। सम मेंबर्स आर पैरासाइट। अब आते हैं कॉमन फीचर्स पर, हम जो क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुके हैं। पहला, सबसे भाई ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत हुई तो इसका भी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल वाला। ये भी कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये भी कैसा है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। हाँ, खास चीज़ की बात करते हैं, खास चीज़ें जरूर याद रखनी चाहिए। दीज आर सूडोसीलोमेट्स, ठीक है। सूडो मीन्स दे हैव द पैचेज ऑफ मीजोडर्म, एक्चुअली दे हैव नॉट मीजोडर्म। तो लगता है कि जो है सीलोम प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में नहीं होती। ये कुछ खास फीचर बता रही हूँ। हाँ, यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ बनी इसकी बॉडी में, विच इज़ नोन एज muscular pharynx, which is present in the alimentary canal, and all you know that pharynx is the part which separates our windpipe to food pipe, जो हमारी windpipe को food pipe से separate करता है। अब बात करते हैं इसकी मस्कुलर फेरिंग्स के अलावा इसमें और भी कुछ है कि इसकी बॉडी में एक ट्यूब पूरी में बिखरी होती है, फैली होती है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। वो पूरी ट्यूब का काम क्या होता है, इसका वेस्ट, इसकी बॉडी का वेस्ट कलेक्ट करना। और ये ट्यूब जो है वो बॉडी के मार्जिन पे आके खुलती है एक्सक्रीटरी ट्यूब की तरह, और जितना भी इसका एक्सक्रीटा है वो रिमूव कर देती है। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो भाई ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये है यूनिसेक्सुअल, मेल फीमेल अलग हुआ। एस्कैरिस देखा होगा, सबको मालूम भी होगा। एस्कैरिस में फीमेल जो है वो बड़ी होती है मेल से, और मेल का जो हल्का सा पार्ट है नीचे का टेल पोर्शन है वो थोड़ा सा मुड़ा होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि फीमेल एस्कैरिस इज लॉन्गर देन मेल, एज वेल एज द फाइनल पोर्शन ऑफ मेल इज समहाउ टिल्टेड, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। फर्टिलाइजेशन होता है बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो हर एक मेंबर में थोड़ा अलग अलग दिखेगा, कुछ में डायरेक्ट होता है और कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना भूल गई, प्लेटीहेल्मिन्थेस में बता देती हूँ, मुझे भी यहाँ ध्यान आया। एक्सक्रीटा की इसकी बात कर ली, अरे ये भी तो एक्सक्रीट करेगा। क्या हुआ, अगर ये पैरासाइट है तो एक्सक्रीशन ये भी तो करेगा, रिमूवल भी तो करेगा वेस्ट का। तो इसमें प्रेजेंट होती है स्पेशल टाइप की सेल्स जिनको कहते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है, जो बॉडी में वाटर मिनरल्स के बैलेंस को भी बनाता है, साथ साथ में एक्सक्रीशन भी करता है। ऐसे यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है वो ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करती हैं और साथ साथ में एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। अब इसके कुछ खास मेंबर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो हमारे अंदर डिसीज करता है एस्कैरिएसिस, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। जब आप 12th में आएंगे तो सारे इस तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट बहुत अजीब मेंबर है वाउचेरिया
बैंक्रॉफ्टाई बाउचेरिया, जिसको कहते हैं फाइलेरियल वॉर्म। बहुत खतरनाक है अपने आप में ये वॉर्म, क्योंकि ये क्या कर देता है, हमें डिसीज़ कर देता है जिसका नाम है एलिफेंटिएसिस, हाथी पाँव। जिसको भी डिसीज़ हो जाती है उसके जेनाइटल ऑर्गन्स और जो लोअर लिम्स हैं वो स्वेलन हो जाती हैं, वहाँ की लिम्फ ग्लैंड जो होती हैं वो लिम्फ डिपॉजिट करके स्वेलअप हो जाती हैं, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक और वॉर्म है हुक वॉर्म। ये सारे जो एंक्लायोस्टोमा कहते हैं इसको, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे पैरासाइट्स हैं जो हमें इन्फेक्शन करते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम, क्योंकि बहुत सारे फाइलम हैं तो आज मैं आपको 3 फाइलम बताने वाली हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले। आप बहुत इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ो और बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की, दैट इज़ एनेलिडा। यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि ये लैटिन वर्ड से आया है एनेलिडा, जिसका मतलब है एनोस। मतलब इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगी, आपको याद हो जाएगा अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ भाई, पहले बात कर लेते हैं इनके हैबिटाट की। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, लैंड ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आते हैं कॉमन फीचर्स पर। कॉमन फीचर में आप बहुत जल्दी याद कर लोगे सारा। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है। उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब आती हूँ मैं इंपॉर्टेंट फीचर पर। जब आप अर्थवॉर्म को देखते हो बेटा, तो अर्थवॉर्म की बॉडी में इस तरह के सेगमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, सॉरी फॉर दिस, इस तरह के सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स। इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स। स्पेशलिटी की ये सेगमेंट्स इंटरनली भी होते हैं और एक्सटर्नली भी होते हैं, दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जब हमने सेगमेंटेशन पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, तब आया था नहीं आया था, 2 तरह के मेटामेरिज्म होते हैं, सूडो मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल कौन है, अर्थवॉर्म, फेरेटिमा, पोस्टमाइट मीन्स एनेलिडा में हमें देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर, ये सीलोमेट है। सीलोमेट मतलब सीलोम प्रेजेंट होती है, प्रॉपर मेसोडर्म इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात कर रही थी मैं रिंग्स की। जब आप इसको देखोगे और सेक्शन कटिंग भी करके देखोगे तो उसकी बॉडी पर एक तो लॉन्गिट्यूडनल भी आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, लंबी लंबी मसल्स, और एक सर्कुलर भी दिखाई देंगी। ये किस में हेल्प करती है, इसके लोकोमोशन में। कभी आप अर्थवॉर्म को चलते हुए देखना तो आपको क्या लगेगा, बॉडी पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, इस तरह की मूवमेंट लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक। इसके अलावा भाई इसमें थोड़ा सा सर्कुलेशन डेवलप हो गया, और कैसा सर्कुलेशन बन गया, क्लोज्ड सर्कुलेशन। इट मीन्स प्रॉपरली कुछ वेसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं ब्लड को सर्कुलेट करने में। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एक और फीचर, इसकी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनको कहते हैं हम नेफ्रीडिया। उनमें भी स्पेशल होती हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। जब हम पढ़ते थे तो 12th स्टैंडर्ड में हमें एक्सपेरिमेंट कराया जाता था सेप्टल नेफ्रीडिया को निकालने का। ये नेफ्रीडिया कई तरह की होती हैं जो बॉडी में पूरी फैली होती हैं, और लास्ट में जाके एक पोर के थ्रू ये खुलती हैं, जिनको कहते हैं हम नेफ्रीडियो पोर, और वहाँ जाके उस पोर के थ्रू सारा एक्सक्रीटा ये रिमूव कर देती हैं। अब क्योंकि थोड़े से डेवलप हो गए तो एक स्पेशल फीचर और आ गया कि इनमें पेयर ऑफ नर्व्स बन गई, एक गुच्छा बन गया, टफ्ट ऑफ नर्व्स बन गया, जिनको बोल दिया गैंग्लिया। एक तरीके से आप इसको थोड़ा सा सिंपल ब्रेन भी बोल सकते हो। एक पेयर पूरा गैंग्लियन का प्रेजेंट होता है। इट मीन्स इनकी जो सेंसिटिविटी है, इनका जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पावर है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में वेरिएबिलिटी मिलती है, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का ही होता है। अब इनके 3 मेंबर्स के बारे में आपको बताऊंगी मैं, नेरिस, दूसरा अर्थवॉर्म जिसका साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पोस्टोमा, और तीसरा है आपका लीच, जोंक जिसे कहते हो आप, जिसका साइंटिफिक नेम है हिरुदिनारिया, ठीक है। अब तीनों कुछ अलग अलग होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल फीमेल अलग। इन दोनों की बात करूं तो ये हैं बाइसेक्सुअल, मतलब मेल फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं। अब नेरिस जो है उसकी बॉडी अगर आप देखोगे तो आसानी से उसको सेगमेंट दिखाई देंगे, और पानी में मिलता है ये। अर्थवॉर्म सॉइल में भी मिल जाता है, एक्वेटिक कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है इसको, अर्थवॉर्म की बॉडी को। इसके बाद खास ये जो है हिरुदिनारिया, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, आप ध्यान रखना इस नाम को, सैंग्विवोरस। जो ब्लड सक करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सैंग्विवोरस। इसीलिए लीच चौक आपने देखा होगा, चिपक जाते तो पूरा ब्लड सक कर लेते, क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, जिससे ऑस्मोटिक रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर, और वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। सो दीज आर द 3 फाइलम्स फॉर टुडे। ये 3 फाइलम हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट टाइम हम जहाँ तक पॉसिबल होगा अपना जो इन्वर्टिब्रेट्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कर देंगे। इट मीन्स मेरा पूरा मतलब मन है कि मैं मोलस्का तक आपको कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद हम हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, हैव अ फैब्युलस डे।